नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में जमकर बयानबाजियां हो रही हैं। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। इसी बीच विपक्ष के नेता अजीत पवार भड़क गए, जिसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बीच में आना पड़ा बचाव में और अजीत पवार से माफी भी मांगनी पड़ी। दरअसल पूरा मामला क्या है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। अब आप सभी जान रहे हैं कि विधानसभा में जिस तरीके के तेवर हैं, पक्ष विपक्ष भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के समय मंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे और मंत्रियों की उपस्थिति न होने की वजह से 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव टालने पड़े। अब इसी वजह से विपक्ष के नेता अजीत पवार भड़क गए। अब जब अजीत पवार भड़के तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी। देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि सभी मंत्रियों से ये बात कही जाएगी कि जब उनके विभागों से रिलेटेड सवाल विधानसभा में पूछे जाएं तो वो उस समय उपस्थित रहें। अब अजीत पवार इसलिए भड़के थे क्योंकि विधानसभा में बुधवार को विशेष बैठक के वक्त लगभग 7 ध्यानाकर्षण नोटिस इसलिए स्थगित करने पड़े क्योंकि उससे संबंधित विभाग के मंत्री सदन में थे ही नहीं। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेरकर ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, वैसे ही अजीत पवार गुस्से से तमतमा गए और बयान देते हुए कहा कि आज की विशेष बैठक में कुल 8 ध्यानाकर्षण नोटिस सूचीबद्ध थी, लेकिन इसमें से केवल 1 नोटिस पर चर्चा हुई क्योंकि संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित थे ही नहीं। अन्य मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण बाकी सभी ध्यानाकर्षण नोटिस पर चर्चा को टालना पड़ा। वहीं विपक्ष के नेता अजीत पवार ने संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि मंत्री विधायी कार्यों को गंभीरता से ले ही नहीं रहे। वो मंत्री बनना चाहते हैं लेकिन अपने विभागों से संबंधित कार्यों को नहीं करना चाहते। अब अजीत पवार चंद्रकांत पाटिल पर इतना इसलिए भड़के क्योंकि वो सदन में उपस्थित नहीं थे। अब जब अजीत पवार ने गुस्सा दिखाया तो देवेंद्र फडणवीस ने खुद अजीत पवार का गुस्सा शांत कराया और गुस्सा शांत कराते हुए कहा कि सभी मंत्रियों से ये बात कही जाएगी कि उनके विभागों से रिलेटेड सवाल विधानसभा में जब पूछे जाएं तो उस वक्त वो उपस्थित रहें। हालांकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार से माफी मांगी और उसके बाद वो शांत हो गए, ये चर्चा का विषय बन गया। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।